Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is data types और हम सबसे पहले देखने वाले हैं data type की definition. A data type in programming tells the computer what kind of value a variable can store. तो एक डेटा टाइप हमारे प्रोग्रामिंग में हमारे कंप्यूटर को ये बताता है कि हम लोग एक वेरिएबल के डेटा को क्या रखेंगे और वो क्या स्टोर करेगा। जैसे कि हम लोग स्टोर करवा सकते हैं नंबर्स, टेक्स्ट और या तो ट्रू या फॉल्स। इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा के टाइप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग नंबर स्टोर करने के लिए इंटीजर ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर के लिए फ्लोट ले सकते हैं, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए हम लोग बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारा वो होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है और जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है, और नॉन प्रिमिटिव वो होता है जो प्री डिफाइंड नहीं होता है, वो यूजर डिफाइंड होता है और उसकी कोई फिक्स साइज नहीं होती, वो हम डिसाइड करते हैं कि उसकी साइज क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और नेक्स्ट इज बुलियन। अब हम इसके साइज की ओर देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला डेटा टाइप है वो है बाइट। इसकी साइज होती है 8 बिट्स। अब ये स्टोर करता है होल नंबर, रेंज इसकी होती है -128 टू 127। तो अब हम लोग आईडी को ओर चलते हैं और देखते हैं कि बाइट को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग एक्सआरसी के ऊपर जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, जावा की क्लास बनाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट करते हैं अपने आईडी के ऊपर और यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास बनाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फर्स्ट। हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और अब हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा मेन मेथड आएगा। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं PSVM। तो हमारा मेन मेथड यहाँ से तैयार होगा जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब हम लोग बाइट को देखने जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ आएंगे वापस इसके अंदर और अब टाइप करेंगे बाइट b इज इक्वल टू 127 और अब हम लोग बाइट को प्रिंट करवा के देखते हैं। अब हम लोग b को प्रिंट करवाएंगे, तब ये क्या प्रिंट करता है। प्रोग्राम को रन करते हैं और अब देखते हैं कंसोल के ऊपर। तो इसने 127 प्रिंट कर दिया। पर जैसा कि आप लोगों ने ये एग्जाम्पल में देखा था कि इसकी वैल्यू की रेंज होती है 128 टू 127। तो अब मैं 129 स्टोर करके देखता हूँ। तब आप लोग देख रहे हैं कि एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि ये अब यहाँ पे बता रिक्वायर्ड टाइप बाइट पर प्रोवाइडेड इंट, मतलब ये अपनी रेंज से ज्यादा जा चुका है, इसलिए ये अब स्टोर नहीं करता है। तो ये अब बोल रहा है कि आप इसे इंट में स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट के ऊपर और इसकी साइज देखते हैं। इसकी साइज है 8 बिट्स। अब हमारा नेक्स्ट का डेटा टाइप जो कि है शॉर्ट। इसकी साइज है 16 बिट्स और ये स्टोर करता है होल नंबर रेंज -32768। ये बहुत बड़ी रेंज है। अब हम लोग शॉर्ट में कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक डेटा टाइप पहले डिफाइन करेंगे शॉर्ट और इस वेरिएबल का नाम देंगे और हम लोग कुछ वैल्यू दे देते हैं और अब हम लोग s को प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं तो वापस से इसने इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा इंटीजर जो कि है इंट। ये हमारा 32 बिट्स का है। अब हम चलते हैं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इंट और इसका नाम चेंज कर देते हैं आई। और अब हम लोग आई को प्रिंट करवा के देखेंगे और अब इसके आगे हम लोग कुछ और ऐड कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। तो इसने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया और इसे प्रिंट कर दिया और अब इसकी रेंज क्या है। तो स्टोर होल नंबर डिफॉल्ट फॉर इंटीजर, ये स्टोर कर लेगा होल नंबर डिफॉल्ट फॉर इंटीजर। और अगर इंटीजर के रेंज से भी बाहर है, अगर इंटीजर के रेंज से भी बाहर है तब हम लोग लॉन्ग का यूज करते हैं जो कि हमारा 64 बिट्स का होता है।
स्टोर लार्ज होल नंबर, यूज एल सफिक्स। क्यों हम एंड में इसके एल लगाते हैं? क्योंकि इससे पता चलना चाहिए कि ये एक लॉन्ग इंटीजर है। तो उसके लिए हम लोग आईडी के ऊपर चलते हैं और अब कोई इससे भी बड़ी वैल्यू दे देते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इंट स्टोर नहीं कर पा रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। पर जैसे ही अब मैं इसे लॉन्ग डेटा टाइप दे दूंगा और इसका नाम चेंज कर दूंगा, तब भी ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये इसे क्या मान रहा है कि अभी भी इंटीजर है। पर जैसे ही मैं लास्ट में एल लगाता हूं, तो ये इसकी एरर चली गई, क्योंकि अब इसे पता है कि ये एक लॉन्ग इंटीजर है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बकायदा इसे रन करेगा और वैल्यू को प्रिंट करेगा।